हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। आई एम रत्नेश कुमार पांडे। तो जैसे आप जानते हैं अभी क्लास चल रही है किसकी, इलेक्ट्रिकल की। एनआईसी स्पेशल है और मैंने आपको बोला है कि कोई भी क्लास देख सकता है जिसको इलेक्ट्रिकल सीखनी है। तो अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज आपका डे 9 है। डे 8 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आज आपका डे 9 है। तो क्या क्या पढ़ने वाले चलिए देखते हैं और क्या पढ़ चुके हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट एलिमेंट्स, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, नोडल एनालिसिस, सुपर नोड, मैश एनालिसिस, सुपर मैश, यहाँ तक हमने टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। ये सभी आपके बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ये नहीं आता आपको फिर आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इनका ही यूज अब आगे आने वाला है। तो आज से हम कवर करने वाले हैं थ्योरम्स। जो आपके थ्योरम्स हैं और आपके सिलेबस में जो मेंशन है, दो ही नाम मेंशन है, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो लगे याद क्यों ना हम नॉर्टन और थेवेनिन पढ़ लें, क्योंकि क्या है कि भाई अगर क्वेश्चन आ ही गया तो क्या करोगे आप। और प्लस होता क्या है कि थ्योरम्स ऐसा नहीं कि हाँ उन्होंने मेंशन किया तभी आपको लगाना है, आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है पहले ही कि थ्योरम्स जो भी हैं आपकी बस लॉस तीन ही हैं, ओम्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल। बाकी जितने भी आपके मेथड्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके हैं, कितना फास्ट आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थ्योरम्स का अपना कुछ ही एक कॉन्सेप्ट है, थेवेनिन का अलग अपना एक वो है, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंस उसकी क्या है वो हम समझेंगे उसकी क्लास में। आज हम बात करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सुपरपोजिशन क्या होता है और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट करके पूरा आपका द एंड कर देंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे फर्दर एसी की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। अभी आप डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, आप एसी आपने अभी तक एनालिसिस नहीं किया है। डन, चलिए भाई देखते हैं क्या है आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्यों पढ़ रहे हैं हम, सुपरपोजिशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता है कि भाई जितने भी थ्योरम्स आपकी हैं वो सभी लीनियर प्रॉपर्टी बियर करती हैं, मीन्स लीनियर एलिमेंट्स पे ही आपका वो काम आती हैं। ठीक है, अब लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है पहले आपको वो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप आगे बता सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई साहब कि द प्रॉपर्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होमोजेनिटी प्रॉपर्टी एंड एडिटिविटी प्रॉपर्टी। यानी कि जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपकी है वो भी दो कॉम्बिनेशन होता है, होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अगर आपका होमोजेनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है किसी भी एलिमेंट में या किसी भी सर्किट में, तो आपका वो सर्किट कैसा है, लीनियर है, आपका वो एलिमेंट कैसा है, लीनियर है। तो होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, स्केलिंग। अब ये क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। द होमोजेनिटी प्रॉपर्टी रिक्वायर्स दैट इफ द इनपुट also called the excitation is multiplied by a constant, then the output also called the response is multiplied the same constant। मीन्स इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका इनपुट जो है, इनपुट मतलब क्या हुआ, एक्साइटेशन। ठीक है, आप जब इनपुट देते हैं तो उसको आप एक दूसरा वर्ड भी बोलते हैं एक्साइटेशन, एक्साइट करना एक टाइप से बोल सकते हैं ना। जैसे आप किसी से आपको लड़ाई करनी है, या सपोज दैट क्या हुआ कि आपका भाई है, आपकी बहन है, कजिन सिस्टर या आपके सिबलिंग्स ही हैं, तो क्या करते हो आप, कभी कभी होता है कि आप एक्साइट करते हो अपने भाई को कि हाँ मुझे मारो। होता है ना, क्योंकि आप मार खाते रहते हो तो फिर अचानक से आप पागल हो जाते हो, कहते हो कि और मारो और मारो और मारो, समथिंग ऐसा। तो ठीक है, तो एक्साइटेशन मतलब आपने एक्साइट किया अपने भाई को, उसका आउटपुट क्या मिला, आप पिट गए। बहन को एक्साइट किया, आप पिट गए। ठीक है, तो वो है आपका सिंपली। तो इनपुट को आप एक्साइटेशन बोल सकते हैं और आपका जो आउटपुट होता है वो रिस्पॉन्स होता है। मीन्स आपके बड़े भाई बड़े बहन जो रिस्पॉन्स देने वाले हैं वो कैसे देने वाले हैं, आपको पीट कर। ठीक है, तो ये आपका होता है इनपुट एंड आउटपुट। तो उन्होंने बोला भाई कि इनपुट में अगर हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आउटपुट भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो ओम्स लॉ आप जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब मैंने IR में K से मल्टीप्लाई किया तो आपका वोल्टेज भी क्या हुआ, K से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये होता है आपका होमोजेनिटी प्रॉपर्टी या स्केलिंग प्रॉपर्टी। आपने स्केल किया इनपुट को K से तो आपका आउटपुट भी K से स्केल हो गया है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, द एडिटिविटी प्रॉपर्टी रिक्वायर्स दैट रिस्पॉन्स टू अ सम ऑफ इनपुट्स इज द सम ऑफ रिस्पॉन्सेज टू ईच इनपुट अप्लाइड सेपरेटली यूजिंग द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। वी नो दैट V1 इक्वल टू क्या होगा, I1R होगा, V2 इक्वल टू क्या होगा, I2R होगा। यानी कि पहले क्या किया आपने, सेपरेट वैल्यू निकाली V1 और V2 की, फिर क्या किया आपने I1 और I2 एक साथ अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा आपका V इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू R होगा। मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, I1R प्लस I2R यानी कि V1 प्लस V2, यानी कि आपका सेम, यानी कि एडिटिविटी, यानी कि या तो आप इनपुट को सेपरेट दो या तो आप इनपुट को एक साथ दो। दोनों ही केस में आपका जो
रिजल्ट आने वाला है वो सेम आना चाहिए। आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में वहाँ पे आप पढ़ते हो, लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम होता है आपका, फिर उसके बाद आपका मेमोरी होता है, मेमोरी लेस होता है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे जब सिस्टम पढ़ेंगे। आपका एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन में दूंगा सिस्टम्स का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या बोल रहे हैं फाइनली, ये अ लीनियर सर्किट इज वन हुज आउटपुट इज लीनियरली रिलेटेड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट। तो फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि लीनियर सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें आपका आउटपुट जो होता है वो इनपुट पर डायरेक्टली या उसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट्स इट। यानी कि वो बढ़ेगा, आपका इनपुट बढ़ेगा तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, अगर इनपुट घटेगा तो आपका आउटपुट भी घटेगा, सेम रेशियो में। आगे बात करते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है प्यारा सा, इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि लीनियरली एक्चुअल में लीनियर होता क्या है, इसका मेन मकसद है क्या। चलिए, तो यहाँ बोल रहे हैं भाई कि वी नॉट आपको फाइंड करना है। एक बार आपका आई एस जो है वो क्या है 15 है और एक बार आई एस आपका 30 है। चलो भाई ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं। अगर आपका आई एस जो है वो 15 है, तो एक मिनट रुक जाइए, तो आई एस अगर आपका 15 है मान लो, तो क्या होगा, आई एस आपका यहाँ पे मान लो 15 आ गया, ठीक है। अब ये करंट आपकी जाएगी, यहाँ पे आपका I1 होगा, यहाँ पर आपका I2 होगा, ठीक है। अगर मुझे V नॉट निकालना है, V नॉट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 15, ताकि आपको पता रहे कि हाँ IS 15 है तो उस पर हमारा V नॉट 15 है, ठीक है। अगर V नॉट मुझे 15 निकालना, क्या करेंगे हम, जो I2 भी करंट फ्लो हो रही है तो I2 मल्टीप्लाई विद 8 ओम मैं कर दूँ तो मेरा काम हो जाए, V नॉट 15 आ जाए। सेम ऐसे ही अगर मुझे V नॉट अगर 30 एम्पियर निकालना है तो वही हो गया आपका I2, ये I2 डैश मान लो, ये सॉरी I2 मान लो और आपका ये I2 डैश मान लो, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर। ये आपका I2 डैश हो गया इनटू 8 ओम, ये आपके दो केसेस आपको मिल गए, डन। अब आप करिए पहला केस, IS अगर आपका 15 तो क्या होगा, सिंपल सा आप करंट डिवीजन रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा अब आप सभी रूल्स को सीधे अप्लाई करोगे। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देख कर आइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आपको आता है तो फिर आप आगे क्वेश्चंस कर नहीं सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो। अगर आपको I2 निकालना है तो आपको पता है टोटल करंट कितना है आपका 15 है, इनटू आप क्या करते हो अपोजिट साइड लेते हैं, अपॉन में 12 प्लस 8 प्लस 4, यहाँ से कितना आएगा आपका 15 4 जा 60 आपका हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 12 प्लस 8 कितना होगा आपका 20 प्लस आपका 24 हो जाएगा I2 आपका I2 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई V नॉट 15 क्या होगा, तो V नॉट आपका 15 जो हो जाएगा, I2 कितना आया 60 बाई 24 इंटू 8 आपका 3 होगा, आपका यहाँ से 20 वोल्ट आ जाएगा। मीन्स आपका IS क्या है 15 है तो आपका V नॉट जो है वो कितना है आपका 20 वोल्ट है। चलो भाई नेक्स्ट केस लेते हैं फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या आपका है कि भाई अगर आपका IS जो है वो 30 हो जाएगा तो V नॉट क्या होगा, तो भाई आपका सिंपल, अब यहाँ पे I2 डैश है या I1 डैश है, अगर आपको I2 डैश फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, अब आपका 30 है, 30 इंटू 4 अपॉन में 12 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे 120 अपॉन में 24। अब आपको I2 डैश मिल गया है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ V नॉट 30 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 120 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा आपका 8, तो 8 3 जा 10 आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई जब आपका I1 जब आपका IS 15 था तो आपका V नॉट कितना हुआ 20, जब आपका IS 30 हुआ तो आपका V नॉट कितना हो गया 40। इट मीन्स क्या है, आपका एक लीनियर रिलेशनशिप है ना, मीन्स IS को आपने 2 गुना किया तो आपका आउटपुट भी क्या हो गया 2 गुना हो गया। तो ये होता है लीनियर का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, जिसको ये करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस क्लासेस देख कर आए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 12 प्लस 8 प्लस 4 कैसे हुआ। तो यहाँ पे 12 और 8 क्या है सीरीज में है, 12 और 8 आपका सीरीज में है, लेकिन इसके पैरेलल में आपका 4 है, तो क्या होगा आपका करंट डिवीजन लग जाएगा आराम से। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगर नहीं आता तो प्रीवियस क्लासेस देखते हुए आइए, तो आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना, ट्राई करना, आपके लिए आराम से कर ले जाओगे आप। होमवर्क क्वेश्चंस क्या होगा, एक साथ एक वीडियो बना देंगे तो आपका पूरा होमवर्क कवर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको आंसर भी गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। करिएगा ट्राई, नहीं आएगा तो मैं हुई।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थ्योरम सुपरपोजिशन। आपका पहला थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या बोलते हैं ये? द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस और करंट थ्रू दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो क्या कहते हैं कि जो आपका किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जो भी आपका है, अगर करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है, तो जितने भी आपके एक्टिव एलिमेंट्स या जितने भी आपके इंडिपेंडेंट जो सोर्सेस हैं उन सबको हम सेपरेट अगर हम क्या करें, उनका जो रिस्पॉन्स है वो निकाल लें, तो अगर हम उसको साथ में ऐड करें तो आपका वो सेम होगा। कहने मतलब ये है। तो ये आपका क्या है, एक आपका डेफिनेशन है। इसको कैसे हमको करना है वो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन का, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो लीनियर एप्लीकेशन है, यानी कि लीनियर सर्किट अगर आपका होगा तभी ये अप्लाई होगा। पावर निकालने के लिए आपका ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप जानते हैं पावर क्या होता है आपका। सिंपली अगर आप देखो तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। अगर इसको आप और एक्सपैंड करो तो वी स्क्वायर बाई आर होता है और आपका आई स्क्वायर आर होता है। अब ये वी स्क्वायर और आई स्क्वायर जो आपका है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है, और क्वाड्रेटिक जो होता है आपका वो लीनियर नहीं होता है, इसलिए पावर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सुपरपोजिशन के थ्रू। अब स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे आप अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम? तो पहले बोल रहे हैं कि टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस एक्सेप्ट वन सोर्स, यानी कि सपोज दैट आपके 2 3 4 यानी कि मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो चाहिए आपको, 2 एक्टिव सोर्स आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस एक्सेप्ट वन सोर्स, यानी कि एक सोर्स को आपको एक्टिव रखना है, बाकी सबको आपको ऑफ कर देना है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज और करंट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज भी हो सकता है, करंट पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, ड्यू टू दैट एक्टिव सोर्स यूजिंग द टेक्निक कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। फिर जो आपने अभी टेक्निक्स पढ़ रखी है, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, आपका मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, आप कोई भी टेक्निक लगाइए, आपको करंट फाइंड या वोल्टेज फाइंड करनी होगी। Repeat step 1 for each of the other independent source. Find the total contribution by adding algebraically all the contribution due to the independent sources. ये आपका स्टेप्स होता है, ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम आपने देखा होगा एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको सच्चे समझ में आएगा। आपने सुना होगा टीचर से या किसी से कहीं से आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर पढ़ा है तो और अच्छी बात है। अब आपके पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। तो करना क्या है, आपको निकालना है V, मीन्स 4 ओम में कितना वोल्टेज है। तो मैंने आपको बोला है आप कोई भी मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आंसर फास्ट आना चाहिए। आप ऐसा मेथड चूज करो जिससे आपका आंसर फास्ट आए। ठीक है, आपको 4 ओम के पास वोल्टेज निकालनी है। क्या करोगे आप, यहाँ पे हम सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं तो कैसे लगाएंगे स्टेप, हम पहले क्या करेंगे, हम किसी एक को हम क्या करेंगे ऑन रखेंगे, दूसरे को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे 2 हैं तो मान लो 6 वोल्ट अगर आपका ऑन है तो आपका 3 एम्पियर ऑफ होना पड़ेगा। अगर एक और होता तो उसको भी आप ऑफ रखते। तो एट ए टाइम आपको एक ही सोर्स को ऑन रखना है, एक टाइम पर एक ही सोर्स। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इसको आप ऑफ कर दोगे, फिर इसको आप ऑन कर दोगे। अच्छा, अब ऑन और ऑफ कैसे करते हैं, तो आपको बताया गया हो कि वोल्टेज सोर्स को आप रखते हैं शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज को आप करते हैं शॉर्ट सर्किट और करंट को करते हैं आप ओपन सर्किट। अच्छा, ओपन और शॉर्ट क्यों करते हैं, मुद्दा ये भी है। और एक और बात पूछी जाती है, यहाँ बोली जाती है कि आप क्या करते हो, जो आपके वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स हैं उसको आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हो। ये भी एक वर्ड आप सुनते हैं, तो ये दोनों का मतलब क्या हुआ वो देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज को आप क्या कर रहे हो, 0 कर रहे हो। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो गारंटेड है कि आपका वोल्टेज 0 होगा। करंट का पता नहीं, वो 0 हो भी सकता है और 0 आपका नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप करंट है, अगर इसको आप ओपन सर्किट करते हैं तो गारंटेड है कि आपका वोल्टेज जो है वो 0 हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है, लेकिन करंट आपका 0 हो जाएगा डेफिनेटली। तो अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे थे कि अगर आपका एक सोर्स एक्टिव है, दूसरे को आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो ऑफ करने के लिए आप क्या करते हो, शॉर्ट एंड ओपन करते हो। भाई अगर करंट सोर्स आपका ऑन है तो आपको वोल्टेज को ऑफ करने के लिए इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। मान लो आपका वोल्टेज सोर्स ऑन है तो आपको करंट सोर्स को ऑफ करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी वाली स्टेटमेंट जो होती है कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस कर देते हो। तो आपको याद हो तो वोल्टेज सोर्स आपका जो होता है उसमें
सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। वैसे ही आपका अगर करंट सोर्स है तो उसके पैरेलल में आपका लगता है रेजिस्टेंस, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब क्यों होता है इसका भी एक कारण है, लेकिन अभी यहाँ पे हम करेंगे बात तो बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो ये रहा आपका दोनों फंडा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब करते हैं इसको सॉल्व। चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई फटाफट। क्या करना है, पहले आपको रखना है वोल्टेज सोर्स एक्टिव रखिए, ठीक है। मान लो आप सपोज पहला केस वन में आप ले लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स आपका 6 वोल्ट आपका एक्टिव है, और आपका जो आई है वो ऑफ है। जब ये ऑफ हो जाएगा तो इसका वाला जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा सर्किट आपका, यानी कि आपका ये मान लो 8 ओम हो गया, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया दिस वन, और आपका ये दिस वन, और ये ऑफ है तो इसका मतलब ये ओपन हो गया, तो कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। आपको V निकालना है, या V0 निकाल लो, V निकाल लो, जो भी आपको V बोला है तो V निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आप सॉल्व करेंगे, ये आपका V है, तो V आप निकालोगे सीधे, कुछ भी लगाओ यार, वोल्टेज डिवीजन लगाओ, KCL KVL कुछ भी लगाओ, आपको V चाहिए, अल्टीमेट गोल क्या आपका V है। चलो भाई V निकालते हैं, तो वोल्टेज डिवीजन आपको पता ही होगा, क्या करेंगे आप, टोटल वोल्टेज इनटू जहाँ पे वोल्टेज निकालना है वो अपॉन में 8 + 4, कितना हो गया, यहाँ से 24 आ गया, आपका ये 12 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। इट मीन्स आपका जो V डैश है VS के कारण आपका, ठीक है, अगर आपका VS सिर्फ काम करता है 6 वोल्ट, तो आपका V डैश जो आएगा वो कितना आएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, अब लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या करेंगे हम, आपका जो करंट सोर्स है उसको ऑन रखेंगे, आपका जो वोल्टेज सोर्स है उसको ऑफ रख देंगे। तो केस 2 में आपका करंट सोर्स जो IS है वो आपका 3 एम्पियर ऑन हो गया, और आपका जो वोल्टेज है वो ऑफ हो गया। अब इसका जो सर्किट बनेगा क्या बनेगा, सिंपल सा आपका ये 8 ओम हो गया, और आपका ये शॉर्ट सर्किट हो गया दिस वन, और आपका ये रहे आपका रेजिस्टेंस, और आपका ये करंट सोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। तो आपका ये 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये आपका मान लो V डबल डैश है, ये आपका V डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको V डबल डैश निकालना है। तो मान लो करंट आपकी जो फ्लो होगी, यहाँ पे करंट कैसी फ्लो होगी आपकी, ये मान लो आपकी I2 होगी, और आपका मान लो ये I1 हो गया, ठीक है। I2 और आपका I1 होगा। अगर आप I1 निकाल लो, सिंपल सी बात है, अगर आपका I1 निकला है तो आपका V डबल डैश क्या होगा, 4 × I1 हो जाएगा। आपको I1 निकालने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया है करंट डिवीजन रूल तो आपको पता है। तो I1 डैश अगर मुझे निकालना है, सॉरी I1 डैश नहीं, आपका I1 है, नोटेशन पे इंपॉर्टेंट नहीं, आपका मेन है कि शब्दों को समझिए, भावनाओं में क्या रखा, शब्दों को मत समझिए, भावनाओं समझिए शब्दों क्या रखा है, ठीक है। कुछ ऐसा है ना कहावत, ठीक है। I2 तो आपको भावनाओं समझना है, शब्दों में तो आप हेर फेर हो जाता है। तो I1 आपको निकालना है, तो I1 कैसे निकालोगे आप, करंट डिवीजन आप जानते हैं क्या करते हैं, जिस पे आप निकालते हो उसका अपोजिट आप लेते हो, 8/4 + 8 कितना, यहाँ से आपका 24/12 कितना आ गया, 2, ये एम्पियर आया है। अगर आपको V डबल डैश निकालना है तो 4 × 2 कितना आ गया आपका, 8 वोल्ट आ गया। अब आप देखो पोलैरिटी कैसी होगी आपकी, ये प्लस माइनस ही रहेगा ना, करंट आपकी फ्लो क्या होगी, प्लस से माइनस क्यों फ्लो होगी, पोलैरिटी आपको ध्यान रखनी है, प्लस से माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस से माइनस, यानी दोनों पोलैरिटी सेम है। इट मीन्स क्या करोगे आप, सीधे ऐड कर दोगे। कैसे कर दोगे आप भाई, V जो आपका आएगा वो आएगा V डैश + V डबल डैश। V डैश कितना आपका दिया हुआ है, आपका 2 दिया हुआ है, V डबल डैश कितना आपका 8 है, इसका मतलब क्या होगा 10 वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ भाई, कोई समस्या नहीं ना, तो आपका 10 वोल्ट आंसर आपको मिल गया। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको क्या बोला कि पोलैरिटी सेम है। सपोज दैट ये 3 एम्पियर का जो करंट होता, अगर ये डाउनवर्ड नीचे साइड में होता तो क्या होता, नीचे होने वजह से इसकी पोलैरिटी क्या होती, चेंज हो जाती। पोलैरिटी चेंज होती तो क्या होता, ये ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है। सुपर पोजिशन थ्योरम जो होता है ये बहुत बेहतरीन टूल है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। सपोज दैट अगर 2 हैं तो आपने फटाक से कर लिया, ये मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, आप खुद से करोगे तो विद इन सेकेंड स्पीड आपकी अगर मेंटेन है, या अगर आपका कमांड है KCL KVL नोडल मेस जितने भी आपके वो है प्रोसेस है आपके वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन, अगर आपने अच्छे से पकड़ बना रखी है, तो आप ये विद इन 30 सेकंड या 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है।
तो सुपरपोजिशन में दिक्कत क्या है, पहली दिक्कत ये है कि ये पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पावर आपका नॉन लीनियर क्वांटिटी है। दूसरी बात ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मीन्स आपको अगर 5-6 सोर्स दे दिए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है कि आपको फिर हर एक स्टेप यानी कि वही करना है कि एक को आपको ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ रखना है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, आपके और थ्योरम्स जो आपकी आई, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, उसका आपने यूज किया अच्छे से, आपका और बेस्ट रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आप तक। चलिए, सुपरपोजिशन आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी था। आई बात समझ में आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क, इसको आप करिएगा। अपने जो आपने सीखा उसको आप जांचिए कैसे याद निकालना है, तो आपका आंसर भी गिवन है, करिएगा। कैसे करना है आपको पता है, एट ए टाइम आपका एक ही सोर्स ऑन रहेगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। ऑफ कैसे करेंगे आप, अगर करंट सोर्स है तो आप करोगे उसको ओपन सर्किट, अगर आपका वोल्टेज सोर्स करेंगे उसको शॉर्ट सर्किट। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, सो कर लेते हैं फटाफट। डिपेंडेंट सोर्स में है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर डिपेंडेंट आप क्या करेंगे हम। तो क्या बोल रहे हैं भाई, यूज सुपरपोजिशन फाइंड द वी एक्स की वैल्यू। आपको वी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बोला है, जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है वही आपका ऑन ऑफ होगा, जो डिपेंडेंट सोर्स है आपका वो वैसा ही लगा रहेगा जैसा सर्किट में लगा हुआ है, उसमें आप छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, बस आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप ऑन ऑफ करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये भी तो एक आपका एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन दिक्कत क्या है बच्चा, यहाँ पे इसको हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो है वो किसी और चीज़ पर डिपेंड है, मीन्स सर्किट में ही कहीं और इसका एक डिपेंडेंसी है। अगर इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा तो उसको मुझे जीरो करना पड़ेगा, तब ये जीरो होगा। ठीक है, इसलिए डिपेंडेंट सोर्स को हम जैसा था उसको वैसे ही रखते हैं। बस हम इंडिपेंडेंट सोर्स जो आपके होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, सर्कल में जो बने होते हैं, डायमंड शेप में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्लियर है। चलो भाई करते इसको सॉल्व। क्या पूछ रहे हैं भाई कि आपका वी एक्स निकालना है। तो क्या करो, पहला केस आपका केस 1 अगर आप लोगे तो केस 1 में क्या आएगा आपका, मान लो आपका करंट सोर्स आपका एक्टिव है, इट मीन्स आपका आई एस जो है वो 4 एम्पियर है, और आपका वोल्टेज जो है वो 0 ऑफ हो गया। तो आपकी सर्किट कैसे बनेगी, आपकी सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी। ये आपका 20 ओम, ये आपका शॉर्ट सर्किट, दिस वन, ये आपका 4 एम्पियर, दैट्स इट। फिर आपका आ जाएगा ये दिस वन, एंड देन आपका ये बन जाएगा आपका, सॉरी ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, ये आपका आ जाएगा 0.1 वी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका वी एक्स हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 0 हो ही गया, ये आपका 4 हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको वी एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई निकाल लेते हैं फटाफट। इसको मैं दिमाग से लाइन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर ना हो, दिक्कत ना हो कुछ। अब वी एक्स आपको फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला है, आप कोई भी रूल लगा सकते हो, आपके ऊपर है, यानी कि आप कुछ भी लगा सकते हो, बस आपको आंसर आना चाहिए। कुछ भी मतलब कि जो आपने पढ़ रखा है वो, ऐसा नहीं सब कुछ। अब क्या करो, आप KCL लगा दो, KCL एट नोड 1। अब KCL आपने लगाया तो क्या होगा भाई, आउटगोइंग करंट ये आपकी इनकमिंग है, यहाँ से आपका आउटगोइंग ये आपकी इनकमिंग है। तो यहाँ से आप देखो तो VX पे आपका इनकमिंग कौन कौन सी है, आपका 4 एम्पियर है, आपका .V1x है। ठीक है, .1 VX है, ये आपका इनकमिंग है। आउटगोइंग क्या है, 20 और 4 है। सीरीज से क्या करो आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो, तो क्या आएगा आपका 4 + 0.1 VX इक्वल टू क्या होगा आपका VX अपॉन में VX/20 प्लस VX/4। अब ये VX/20 VX/4 जिसको नहीं मालूम चला, इसका मतलब आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है। तो जो नहीं देखा है जाकर देख कर आए प्लीज़ ये, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो मान लो ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। तो I1 I2 की वैल्यू है ये। तो कैसे निकालते हैं, प्लीज़ प्रीवियस क्लास देख कर आइए, हर एक चीज़ यहाँ पे समझना पॉसिबल नहीं होता है। तो फाइनली क्या करेंगे आप, यहाँ से 4 + 0.1 VX है आपका, यहाँ से आपका क्या आएगा 20, आपका LCM आएगा, तो यहाँ से आपका VX आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 VX आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 20 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 हो जाएगा, ये आपका जाएगा 2 VX हो जाएगा, यहाँ से 5 1 6 VX हो जाएगा, 6 VX आपका हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से 4 VX इक्वल टू हो जाएगा 80, देन VX इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 20। ठीक है, तो आपका VX कितना आ गया 20 आ गया, ये VX डैश है आपका। ठीक है, तो आपका VX डैश जो है वो 20 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। चलिए, तो आपका VX डैश आ गया है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं आपका, अगर सपोज दैट क्या करना है,
अब आपका केस 2 आ गया। केस 2 में क्या करना है, आपका जो VS20 है इसको ऑन रखना है और आपका जो I है वो 0 रखना है। तो आपका फिगर कैसा बनेगा, कुछ आपका ऐसा फिगर बन जाएगा, दिस वन। ये आपका हो गया 20, ये आपका हो गया ओपन सर्किट कुछ ऐसा, ठीक है। और आपका ये हो गया कितना रेजिस्टेंस, दिस वन, एंड आपका ये कुछ ऐसा। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया करंट 0.1 Vx, ये आपका Vx है, ये आपका 20 है और आपका ये 20 है ही है। अब अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए। वेट, चलिए, तो हमने फिगर यहाँ पे बना दिया अच्छे से प्रॉपर्ली, आपको समझ में आए। आपने करंट सोर्स क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन क्यों किया सर, ऑफ करना था। ऑफ करने का तरीका क्या है, करंट को ओपन करना है, सिंपल, क्योंकि 0 आती है करंट ओपन में। 20 आपका यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका 20 हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Vx। अब Vx निकालना है तो Vx आपका यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, बात एक ही है ना। अगर मैं Vx लिखता हूँ यहाँ पर, चाहे Vx लिखूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा दो KCL, फिर से लगा दो आप। KCL क्या था, KCL एक बेहतरीन टूल है जिसका आप यूज बहुत फ्रिक्वेंटली करने वाले हैं। तो KCL लगा दो आप। KCL क्या होगा आपका यहाँ से, ये मान लो आपका हो गया I1 हो गया मान लो, ठीक है। ये आपका हो गया मान लो I2 हो गया। आपका इनकमिंग क्या है, 0.1 Vx है। अच्छा, V' क्या आपका आया था, आपका 20 आया था ना, इसको आप याद रखिए, भूलेगा नहीं। I के थ्रू, IS जब आपका 4 था तो आपका ये आया था Vx' 20 आपका आया था। अब KCL लगा दो फटाफट भाई। KCL कैसे लगाएंगे आप, सिंपली अब देखो, अब ध्यान से, तो Vx' पर आपका आउटगोइंग कौन कौन सी है, I1 है आपका, I2 है, इनकमिंग क्या है आपका 0.1 Vx है। तो बस सिंपल सा यहाँ पे क्या कर दो आप, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.1 Vx हो गया। क्लियर है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपका I1 है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो I1 है वो क्या होगा, आपका I1 जो होगा वो Vx माइनस का 20 अपॉन में 20। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप सीधे यहाँ पे जंप किए हैं, पीछे का क्लास आपने नहीं देखा तो आपको पीछे क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। Vx अपॉन में 4, ये आपका आ जाएगा I2। क्लियर? तो I1 कितना आपका, Vx माइनस 20 अपॉन में 20 प्लस Vx अपॉन में 4 इक्वल टू 0.1 Vx। यहाँ से आपका 20 एलसीएम आएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से Vx माइनस 20 प्लस यहाँ से 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, आपका 5 Vx आ जाएगा। और यहाँ पे 0.1 Vx आपका है ही है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 Vx माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 20 है, मल्टीप्लाई होगा आपका 20 है और 0.1 तो 2 Vx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जाएगा 4 Vx इक्वल टू हो जाएगा 20, देन Vx इक्वल टू आपका जाएगा 5। ये आपका Vx डबल डैश मान लो आप इसको, तो Vx डैश और Vx डबल डैश। तो Vx डैश क्या मिला था आपको, Vx अगर मैं निकालना चाहूँ तो Vx डैश क्या हो जाएगा प्लस Vx डबल डैश। तो Vx डैश क्या था, 20 था और आपका ये 5 है, कितना हो गया 25 वोल्ट। ये आपका फाइनली आंसर है। देखिए ये चीज़ आपको करनी है, आपके सिलेबस में मेंशन है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसलिए आपको ये चीज़ सीखनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो इसका मतलब चीज़ें गड़बड़ कर रहे हो आप। और जो आपकी पोस्ट है NIC की वो छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, अच्छी खासी पोस्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क, इसको आप प्यार से करिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम तो है ही हैं। तो आप बस मेथड्स को सीखिए, अभी आप सीख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत लेंदी लग रहा है प्रोसेस है, आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा लेंदी है, आप प्रैक्टिस करो। नेटवर्क ऐसी चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल, इसको आप नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बोला जाता है इसको नेटवर्क थ्योरी बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, तो सबका मतलब एक ही है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, बिना प्रैक्टिस आपको नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे आप आपको उतना ही कहते हैं ना निखार आएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन्स तो परफेक्ट होती ही हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या, इस टूल का क्या रोल है, बहुत बेहतरीन रोल है, इसको देखते हैं हम। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब समझ रहा है कि आपको सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है, किस में देखते हैं।
अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग अ वोल्टेज सोर्स Vs इन सीरीज विद अ रजिस्टर R बाई अ करंट सोर्स Is इन पैरेलल विद अ रजिस्टर R और वाइस वर्सा। मीन्स वोल्टेज सोर्स को अगर करंट सोर्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा Is इक्वल टू क्या होगा, Vs बाई आर। मीन्स अब Vs को आपने Is में रिप्लेस किया तो Is क्या होगा, सिंपल सा ओम्स लॉ आप जानते हैं यार, V इक्वल टू क्या होगा आई आर, आई इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आर जाएगा। तो आपका जो Is जो करंट आपने बनाया, मीन्स जो आपको करंट मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालोगे आप, वोल्टेज को आप रजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। साथ ही साथ क्या करोगे आप, जो आपका रेजिस्टेंस लगा है सीरीज में उसको लगा दोगे आप पैरेलल में, दैट्स इट। ये आपका होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में, क्या करना है आपको, वोल्टेज सोर्स है अगर उसका सीरीज में कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो क्या करेंगे आप उसको करंट सोर्स बनाकर सॉल्व कर सकते हैं और रजिस्टेंस को आप लगा देंगे पैरेलल में। एक प्रिकॉशन यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, ये चीज़ क्वेश्चन है आपके लिए कि ये आइडियल के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर आपका आइडियल करंट सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स दिया है क्वेश्चन में और आपसे पूछे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। कारण क्या है कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स हुआ तो आपका जो ये R है ना, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ये R जीरो हो जाता है। अगर ये R जीरो हो गया तो आपका जो Is आएगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इम्पल्स का केस एक डिफरेंट केस है, उसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन वैसे आपका पॉसिबल नहीं है। Is आपका इनफाइनाइट करंट सोर्स इम्पॉसिबल है। तो आइडियल के लिए पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल जो सोर्सेस हैं उनके लिए पॉसिबल है। देखते हैं, सेम टू सेम आपका डिपेंडेंट के लिए भी है। ऐसा नहीं कि आपका इंडिपेंडेंट है तो ही वो काम होगा, आपका डिपेंडेंट भी है तो भी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स वोल्टेज को आप करंट में, करंट को आप वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मान लो यहाँ पे अगर आपको Is निकालना होगा तो क्या होगा, Vs अपॉन में R। सेम वही आपका कॉन्सेप्ट, तो आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R होगा। तो ओम्स लॉ ने बहुत बेहतरीन टूल दिया था, यानी कि ऐसा नहीं आप बोल सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ की थी। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर लगे हाथ, देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम। यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड V0, आपको V0 फाइंड करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं इसको, चलिए भाई देखते हैं। अगर मैं इसको क्या करूँ, वोल्टेज सोर्स बना दूँ, एक मिनट रुकिए जस्ट वेट, तो मैं इसको आपको अच्छे समझाता हूँ। चलिए करते हैं सॉल्व इसको बनाता हूँ मैं करंट सोर्स, यहाँ बनाता हूँ मैं करंट सोर्स, इसको बोल दूँ मैं करंट सोर्स मुझे बनाना है इसका, ठीक है, और इसको बना दूँ मैं वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो क्या होगा फिगर आपका, देखो ध्यान से आप, ठीक है, फिगर आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, आपका ये 4 ओम, आपका ये क्या होगा, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा दिस वन, फिर आपका ये 2 ओम, फिर आपका ये 8 ओम है ही है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है V0, ठीक है। फिर क्या होगा आपका ये 3 ओम और आपका ये करंट सोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, चलिए देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जस्ट वेट। अब आपका मैंने क्या बोला, आप करंट को वोल्टेज में, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 थीटा क्या होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 वोल्ट आपका जाएगा और आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम से आपका यहाँ पे क्या जाएगा, 3 चौक 12 आपका 3 4 जा आपका 12 होता है, आपका 4 एम्पियर आ जाएगा और आपका ये 3 हो जाएगा। बाकी जो आपके वैल्यूज़ हैं वो आपकी सेम रहेंगी, ये आपका 2 ओम रहेगा और आपका ये 8 ओम रहेगा। ध्यान समझिएगा इसको, अगर ये समझ गया तो मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए करंट सोर्स को आप चेंज कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को आप चेंज कर सकते हैं करंट सोर्स में। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने हल्की सी मिस्टेक की है, जस्ट वेट। मिस्टेक मैंने ये कर दी है कि यहाँ पे जो पोलैरिटी है आपकी, ये आपका करंट सोर्स नीचे की ओर है, तो क्या होगा आपका ये आपका हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके गॉट इट। चलिए तो क्या करेंगे आप भाई, वोल्टेज आपको निकालना है, आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है, तो क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद करंट, तो 4 3 आपका 12 हो गया, 4 से 12 आपका हो गया ना, आपका 12 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। और आपका ये जो 4 है वोल्टेज सोर्स बनाया आपने, तो ऑब्वियस से बात है कि ये लगेगा सीरीज में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं करंट सोर्स की। अब करंट सोर्स आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको V पता है, R पता है, V अपॉन R हो जाता है, आपका 4 आ गया, 3 4 जा 12 होता है, आपका 4 आ गया, आपका 3 पैरेलल में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो 4 और 2 किस में आ गए, सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए ना, तो क्या करोगे आप इन दोनों को ऐड कर दोगे सिंपल सा, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा। मैं मानता हूँ चलो यहाँ पे 6 हो गया, तो मैं इसको इरेज करके करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हर एक स्टेप को नोट डाउन करते जाइए। 6 कैसे आया मालूम चला,
आपका 4 और 2 था तो 6 हो गया। अब ये 6 आपका है और आपका ये 12 वोल्ट है, इसको आप फिर से क्या करो, आप इसको फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। सीरीज में है रजिस्टेंस आपका, इसको करंट सोर्स बना दो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपका, ये हो जाएगा कितना सिंपल सा, आपका ये करंट सोर्स हो जाएगा 2 एम्पियर का, और आपका आ जाएगा सीरीज में ये आपका पैरेलल में आ जाएगा रजिस्टेंस 6 ओम का। फिर आपका हो जाएगा ये 8 और आपका ये दिस वन हो जाएगा 3 और आपका ये हो जाएगा 4। ये आपका 4 एम्पियर हो गया। क्लियर है? एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट। ये आपका हो गया 4 एम, ये आपका हो गया 6 ओम हो जाएगा। ये आपका 8 है ही है, प्लस माइनस आपको वी नॉट यहाँ पर निकालना है, आपका ये 3 हो जाएगा। क्लियर? क्या किया आपने इस वोल्टेज सोर्स को अगेन आपने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। अब करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो क्या होगा 12/6 आपका 2 एम्पियर आ जाएगा और आपका 6 क्या आ जाएगा पैरेलल में आ जाएगा। आपका 8 जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसको आप छेड़खानी नहीं करेंगे। आपका जो 3 है वो और आपका 4 ही है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो करंट सोर्स पैरेलल में दे रखे हैं तो उनका सम क्या होता है भाई, दोनों अपोजिट है ना। आपका ये 2 है, ये आपका 4 है, तो क्या होगा आपका ये आ जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। इसको आप इससे माइनस कर देंगे, कितना रहेगा आपका यहाँ से, आपका आ जाएगा 2। और पोलैरिटी कैसी होगी, ऊपर की ओर क्यों होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका 4 एम्पियर है वो 2 एम्पियर से ज़्यादा होगा, मोर है। तो जो ज़्यादा ताकतवर है उसकी ही पोलैरिटी को हम लगाते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली। तो अब आपने 2 एम्पियर और 4 एम्पियर को एक साथ मिक्स किया, दोनों ही क्या है अपोजिट साइन के हैं, तो माइनस होगा। माइनस होने के बाद किसका आपका पोलैरिटी आएगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है। तो आपका 4 एम्पियर ज़्यादा है तो आपका ऊपर की ओर होगा ये करंट, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे होगा ये 2 एम्पियर आपका आ गया, ये आपका हो गया 6 ओम और आपका ये हो गया 8 ओम। तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका प्लस माइनस वी नॉट हो गया। अब अगर आपको वी नॉट फाइंड करना है तो वी नॉट कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, मान लो ये आपका I1 हो जाएगा, ये आपका I2 हो जाएगा। तो वी नॉट क्या होगा 8 × I2। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका वी नॉट आ जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे आप, इसको करंट डिवीजन लगा दीजिए आप फटाक से। तो I2 जो आपका होगा वो क्या होगा, टोटल करंट इनटू अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है आपका अपॉन में 8 + 6, कितना आ गया यहाँ से आपका, ये हो गया 12 और आपका ये हो गया 14। तो आपका I2 आ गया। अब इनटू आप इसको 8 कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 96 अपॉन में 14, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आ गया V2 आ गया। एक मिनट, थोड़ा सा हल्की मिस्टेक हुई है। मिस्टेक जानते हैं क्या हुई है आपकी, ये 6 और 3 आपका जो है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से आप, तो ये 6 और 3 ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। इसको मैं मिस कर गया, 3 मैंने यहाँ पे मैंने नेक्स्ट फिगर में मैंने इसको हटा ही दिया। तो 6 और 3 आपका पैरेलल में है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 6 और 3 जब पैरेलल में आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 6 × 3 होगा, आपका 6 + 3 होगा, तो 18 अपॉन में 9 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 ना होगा, यहाँ पे 2 आपका होगा। जब ये 2 हो गया तो क्या होगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 10 आपका ये आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, आप परफेक्ट है। चलिए भाई, आपका ये भी 2 होगा, कोई दिक्कत। तो देखिए ध्यान से देखिए, फिर समझ लीजिए आप अच्छे से प्रॉपरली। क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स बनाया, इस वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स बनाया, इसको हमने वैसा ही रखा, लेकिन इस वोल्टेज सोर्स को हमने फिर से करंट सोर्स बना दिया, ठीक है। फिर आपका ये 6 आया और आपका ये 3 आया, इसको हमने कंबाइन किया तो क्या आएगा आपका 6 × 3 = 18 और 6 + 3 9 होता है, आपका 2 आ जाएगा। तो आपका ये 2 ओम यहाँ पर होगा, ये आपका I1 हो गया, आपका I2 हो गया। आपको I2 फाइंड करना है तो करंट डिवीजन से आप जानते हो कि जो करंट आपको फाइंड करनी होती है उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है उसको आप लेते हैं और आपका टोटल करंट लेते हैं। तो 2 × 2 अपॉन में 8 + 2 कितना आएगा यहाँ से आपका 2/10 आ जाएगा। यहाँ से आपका कितना आएगा 2/10 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर आपका आ गया है। अब आपको निकालना क्या है वी नॉट। वी नॉट क्या है आपका, यहाँ पे 8 I2 है, तो फाइनली आप क्या कर दो, आप वी नॉट की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से आपको मिलेगा वी नॉट = 8 × I2, आपका कितना आ गया यहाँ से 8 × 0. ये आपका 4 होगा यार, क्या कर रहे हैं 0.4 आपका ये 0.4 होगा, 0.4 आपका 3.2 वोल्ट आपका फाइनली आ जाएगा, ठीक है। बस हल्की सा आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ कैसे आपको मेथड करना है, ठीक है। तो आपका ये 4 आ गया, 2 × 2 = 4 सिंपल होता है, आपका 0.4 आ जाएगा, आपका अल्टीमेटली 3.2 वी नॉट आपकी वैल्यू आ गई।
तो ये तरीका होता है, मैंने आपको फिर से बोला है कि ये सब मेथड्स होते हैं। अब आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, किससे आप फास्ट निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप KVL, KCL, नोडल मेश कुछ भी निकाल के आपको अल्टीमेटली V0 ही फाइंड करना है, आपको V0 की वैल्यू निकालनी है। तो बस ये आपको कैसे मालूम चले कि कौन सा मेथड कब लगाएंगे, तो एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको ये अपने आप ही अंदर से आवाज़ आने लगती है कि हाँ यहाँ पे KCL लगाना है, यहाँ पे KVL, यहाँ पे नोडल, यहाँ पे मेश लगाना है, यहाँ पे सुपरपोजिशन लगाना है, ऐसे लगाना है। या तो मैं आपको एक दो हिंट बता दूंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि ज़्यादातर वो काम आ जाता है, कभी कभी वो फेल होता है लेकिन मोस्टली वो 99% जगह काम आ जाता है, आपके एग्जाम के लिए वो काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आई थिंक मैंने नहीं दिया है क्या, जस्ट वेट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ट्राई करना आप, अगर नहीं आता तो हम तो है ही हैं। होमवर्क क्वेश्चन मैं जितने भी आपके दे रखे हैं, जो मैंने करा दिए हैं तो करा दिए हैं, जो नहीं कराए मैंने वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के पूरा सॉल्व करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल में यार आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए एक और क्वेश्चन होमवर्क रहा, ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका आज सुपर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आज हमने 3 पॉइंट देखे, कौन कौन से, लीनियरिटी देखी हमने, सुपर पोजिशन थ्योरम देखा हमने, और हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा। कल हम देखेंगे थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका AC सर्किट शुरू करेंगे और वो भी आप जल्दी खत्म कर देंगे, 2-3 दिन में अंदर खत्म हो जाएगा। मीन्स आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। अब आपको बस क्या करना है, टेक्निक्स फाइंड करनी है कि कैसे आप क्वेश्चन को फास्ट कर सके। कल थ्योरम होने के बाद आपको मैं 1-2 वीडियो और दूंगा जिसमें आपके सिर्फ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, MCQ कैसे हम फास्ट सॉल्व करें वैसी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, ट्राई करूंगा जितना हो सकता है। उसके बाद AC पढ़ेंगे, आपका ये इलेक्ट्रिकल फिर सिग्नल सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं, पावर रिलेटेड में कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उसको खत्म करके आपका ये इलेक्ट्रिकल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन में हम कूदेंगे, वहाँ पे हम अच्छे से खेलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, अगर नहीं आया तो भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शेयर करिएगा दोस्तों साथ, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोड हुई है, सर ने अपलोड की हैं। आप देख रहे हैं कि कितना बेसिक चीज़ चल रही है, आपको अच्छे समझ में चीज़ें आ रही होंगी, आई होप, क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आप इन्जॉय कर रहे हो और इन्जॉय करते रहिए। बी सेफ, स्टे एट होम। बस कोरोना के साथ दवाई आई थिंक आने वाली है, आ जाए भगवान दे तो मज़ा आ जाएगी। तब तक आप तैयारी करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है NIC, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, हो सकता है आपको मौका देने के लिए ही चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो, एकदम जी जान लगा दो आप, क्योंकि जानते हो आप गवर्नमेंट जॉब एक अच्छी जॉब होती है, आपको पता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।